वालेकुम। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुंदी से प्रणाम। ठीक है जी, जय श्री श्याम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, सोना टाइम बने अभी 8 बजे। आ जाओ टावरों, जल्दी आ जाओ। हिंडौन सिटी करौली से। ठीक है जी, आओ 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 आओ, आप मानेरी से आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। करसी का बोला था आपने, हमें बोलियो बोलने वालों की यार ना करसी करा दे तो यहाँ नागरे करे तो नाराज ना हो तो छोटी छोटी बातों पर। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। शिक्षा नगरी कोटा से प्रणाम। ठीक है जी, अमेरिका से नमस्कार। ठीक है जी, अमेरिका हूँ। बानुड़ा से राम राम। बानुड़ा आ गए तू। ठीक है, चालू करांगे, इजाजत दो। बहुत आंसर है, इजाजत दो अभी। मैं थोड़ा सा चला लियो मां, एक ही मिनट में। नेट चल रहे को नहीं केलो जो है, बस एक ही मिनट। ओ आयो चलो ठीक है, हो गया। ले जाओ अपना थारो ऐड आया कि ऐड आया मेरे को। चलो, आज वन और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कितना ही लंबा खींचा जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए इस टॉपिक के अंदर, लेकिन सबसे पहले हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पेड़ पौधों से संबंधित अन्य बातें हैं वो पढ़ेंगे, सारा डिटेल पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, 3 दिन की जगह 4 दिन भी लग सकते हैं, इस टॉपिक में 5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आजकल यहाँ से प्रश्न पुटअप होने शुरू हो गए, इसीलिए जरूरी भी है। सूरतगढ़ से प्रणाम। ठीक है जी, सूरतगढ़ से प्रणाम। ओके, देखो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है 1972, 72 बाजी 73 बाजी भी है। ठीक है, इसके अनुसार वन्य जीवों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 होता है सीधे अभ्यारण्य, जिन्हें राज्य अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य। और एक है आखेट निषेध, आखेट निषेध। सीधा सा राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्र देख रेख करता है, पैसे देता है और राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है। अभ्यारण्य राज्य अभ्यारण्य, जिन्हें राजस्थान संभालता है अपना। ठीक है जी, और आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो शिकार निषेध क्षेत्र भी होते हैं कि इस क्षेत्र में आप जरूरी नहीं है कि वो अभ्यारण्य हो, जैसे बहुत सारे छोटे मोटे भीड़ होते हैं वहां शिकार निषेध कर दिया गया है, तो वो होते हैं आखेट निषेध। ठीक है, तो पटवारी में आप हिंदी मेरी पटवारी में मैं 6 तारीख को शुरू करूंगा, जब नया बेंच लेंगे ना उस समय शुरू करेंगे। आपके पुराने वालों को भी उसी समय करवाऊंगा, सबको करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हे पार्थ, हे सब्यसाची, हे गाड़ी, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, चिंता मत करो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो चिंता ना कर, करवा दूंगा। राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में 3। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के अंदर? 3। भारत के अंदर पहले तो 102 थे, शायद अब 104 हो गए होंगे, हो सकता है कम ज्यादा होते रहते हैं, कोरोना में तो कौन बड़े हो गए। भारत में 104 है लगभग, तो अपने को तो राजस्थान से मतलब है अभी। तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। सबसे पहले हम 3 राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? रटेंगे, आज ही रटेंगे, आज ही याद करवाऊंगा तीनों के तीनों। चलो करवाता हूं मैं आपको, देखते हैं कैसे याद नहीं होते अभ्यारण्य। ये खींचिए एक लाइन, ये करके दिखाओ। पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, आगे नाम लगा देता हूं मैं इसके, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दूसरा है, दूसरे में दूसरा कलर लेंगे भाई साहब, आनंद आएगा। केवला देव, बहुत ही घना है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान।
पीटीटी कब होगी? जब भी होगी आपको सूचना मिल जाएगी। 105 हो गए क्या? गूगल पे मैंने सुबह देखा था 104 थे, अब बढ़ गए होंगे, हो सकता है 105 हो गए होंगे, क्योंकि ये तो गूगल पे देखा करंट में कितने हैं। चलो एनसीईआरटी में तो कम दे रखी है, शायद 94 दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार ध्यान इधर दो। राष्ट्रीय वाला तभी तो मैंने कंफर्म नहीं बताया कि कितने, गूगल पे तो 104 दे रखे थे, तब मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहले मैं आपको 2 पढ़ाऊंगा, दोनों को यहीं रटाऊंगा, बड़े बढ़िया तरीके से रटाऊंगा, अच्छे तरीके से रटाऊंगा, ऐसा रटाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। गुरुजी माहौल ज्यादा ना बनाओ तो पढ़ा दो। बिल्कुल माहौल बनाना जरूरी होता है, पूरी दुनिया माहौल पे टिकी हुई है। ठीक है, चलो देखो, क्योंकि सारे आ जाए तो अच्छा लगे, बीच में आएंगे फिर उनके समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये स्टोरी शुरू हो गई। पहले मैं 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इधर मैंने लिखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इधर मैंने लिखा है केवलादेव। ये पहला है, ये दूसरा। नॉर्मल जो एग्जाम है बीएसटीसी वगैरह, उनमें कई बार सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर। ठीक है, पहला मैंने लिखा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मैंने लिखा केवलादेव। सबसे पहले तो है कहां, नॉर्मल एग्जाम में पूछ लेते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है, ये भरतपुर में। अब 2 ही चीजें, या तो पशु है या पक्षी है। भाई इस दुनिया में फिर तीसरा कैटेगरी तो मानव है, या तो पशु कैटेगरी बनी है, या पक्षी कैटेगरी बनी है, या फिर मानव बना है। ये तो पशु, ये देखो आप कैसे निकालोगे इसको, इसका उपनाम क्या है और इसका उपनाम क्या है? देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसे कहा जाता है भारतीय बाघों का घर। यानी ये तो पशुओं के लिए फेमस हो गया, बाघ के लिए, भारतीय बाघों का घर। इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले से ही बोला जाता है केवलादेव घना पक्षी बैंड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाम पक्षी आ रहा है। तो फिर ये क्या हो गया, इसका उपनाम हो जाएगा फिर पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग, या फिर सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली। प्रजनन मतलब समझोगे थे, से समझो थे, 12वीं कर रखी है, तन सारो नॉलेज है, बताने की जरूरत होती है। टाबर कौन रहे, मुझको मिला टाबर जाम दो थे, तो आ चीज मन पता है, थान सारन पता है कि प्रजनन स्थली के है। ठीक है, हनीमून पॉइंट है पक्षियों को सौ बड़ो। फैन ऑफ करो गुरुजी, फैन ऑफ करा ले, कर देना यार, तेरे नहीं जच्ची नहीं ए ओ गयो, बस अब तो राजी है तू राजी चाहिए यार, क्या करना है। चलो सर मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूं, खम मांगनी। ठीक है, पहली बार जुड़ी तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता खून का हो। पढ़ ले। सबसे पहले मैंने लिखा रणथंभौर, फिर लिखा केवलादेव। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर में है। ये बाघों का घर है, वो पक्षियों का घर है। अब समझो, अगली बात समझो। सबसे पहले राष्ट्रीय, ये है राष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्रीय से पहले राज्य का दर्जा तो मिलेगा, कैटेगरी सीधी नहीं जाएगी। पहले राज्य का दर्जा मिलता है अभयारण्य का, फिर राष्ट्रीय का दर्जा मिलता है, सीधा राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिलता। तो भाई साहब इसको पहले किसका दर्जा मिला? पहले अभयारण्य का दर्जा मिला। कब? 1955। तो ई बाइडेन कद मिलियो 56 में, और इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 56। याद जो 55। इसके बाद मिला राष्ट्रीय का दर्जा। इसे कब मिला राष्ट्रीय का दर्जा? इसे राष्ट्रीय का दर्जा मिला 1980। पर भाई साहब कैसे? इसे राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला? 1981। कितो इजी, वेरी 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 इजी, कितना आसान है। रणथंभौर, केवलादेव, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बाघों का घर, पक्षियों का घर, 55, 56, 80, 81। अब 2 डेट और याद करनी है। कौन सी 2 डेट? एक डेट तो इसकी अलग है, 1973-74, यानी 72 पाजी, 73 पाजी, 74 पाजी, और एक डेट इसकी है 1985। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है? बाघों का घर। इसका मतलब कोई न कोई बात जो है 73-74 की बाघों से संबंधित है। तो यहां पर बाघ परियोजना चली थी, टाइगर प्रोजेक्ट चला था। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
राजस्थान का पहला अभयारण्य जहां टाइगर प्रोजेक्ट चला, भारत का पहला अभयारण्य है जिम कार्बेट उत्तराखंड का, हेली नेशनल पार्क जिम कार्बेट, जहां पर भारत की पहली बाघ परियोजना चली थी। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि बाघ परियोजना वन रिपोर्ट में 5 राष्ट्रीय उद्यान कद होया 5 हो गया भाई, मन तो मेरा को नहीं, राजधानी तो 3 ही बिना मतलब कंफ्यूज ना करो कि ठीक है। पूर्व हम तो ब्रह्मचारी, हाँ वो ब्रह्मचारी थे। हाँ चलो देखो, टाइगर प्रोजेक्ट भारतीय 1973-74 में चला, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय टाइगर प्रोजेक्ट का मैं अलग से टॉपिक लूंगा, राजस्थान में कहां चली, क्या चली, बड़ी छोटी सारी। टाइगर प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार प्रश्न आता है। 1973-74 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चला, राजस्थान का पहला अभयारण्य जहाँ टाइगर भारत का है जिम कार्बेट उत्तराखंड हेली नेशनल पार्क, जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चला था। टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? 1973-74। 1985 में ये किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। तो इस अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया। धरोहर में शामिल होने वाला राज्य का प्रथम अभयारण्य, यानी विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला राज्य का, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। कितना इजी है, वेरी वेरी इजी। दोबारा रिपीट एक बार मैं नहीं मारूंगा, फिर मारूंगा। अब मैं इन दोनों की अलग से एक एक चीजें पढ़ते हैं। ये तो चीजें वो थी जो कंपैरिजन में याद करने वाली थी। अब गेन की विशेष बात क्या है और इसकी विशेष बात क्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसका रिपीट मारूंगा, जो बच्चे नए आए हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, ठीक है। आगे चलता हूं, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है। इधर कौन सा था? रणथंबोर था। अब जो बातें हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान लगभग 167 वर्ग किलोमीटर, इतना तो शायद ही पूछे, याद रखो। देखो इसके अंदर एक तो सीताफल हाइड होएगे भाई, एक गांठा मोस हो गए क्या खाई जा पता को नहीं। रणथंबोर मेरे देखे मैं गई ले तो लिया, पता नहीं खाई जाए क्या सीताफल, गांठा मोस हो गए, खारो सोई लागे फेंकना पड़े, पता नहीं क्या सीताफल। और यहाँ पर क्या है? इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक किसके वन है? ढोक के वन है। एक प्रश्न बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन है? बताइए, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से? चलो मैं देखता हूं किस किस को इसका उत्तर आता है, बताइए। इंतजार की आरज़ू अब खो गई है, खामोशियों की आदत हो गई है। पढ़ लियो। नमस्ते सर, हिस्ट्री के पर्सन है सर। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जहां भी देखा वहां शेरशाह सूरी मिल रहा है, लेकिन उन्होंने तो पुनर्निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण उत्तरापथ नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगर आपके ऑप्शन में शेरशाह सूरी नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक है। बताओ राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं? अब आधे कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ बोल रहे हैं, बस यही चेक कर रहा था मैं। देखो सांगवान बताओ, राजस्थान है सर्वाधिक। बेटी का बाप सांगवान है, न्याल को नहीं हो जाओगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन किसके हैं? तो बहुत सारे लोग खेजड़ी करके आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल में सर्वाधिक वन कौन से, तो आपका उत्तर खेजड़ी होगा, वरना राजस्थान में सर्वाधिक वन ढोक या धोकड़ा के हैं। गुरुजी वो कौन सो है? रणथंबोर अभयारण्य भयो पड़िया धोकड़ा, अच्छी तो हाइट और ऊंचाई बांगी और शानदार वृक्ष है, सुंदर भी लागे धोकड़ा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा के है। मरुस्थल में आपको पूछे ना, तब आपको उत्तर क्या देना? मरुस्थल में धोकड़ा नहीं, अपने बहुत सारे लोगों को देखा ही नहीं है धोकड़ा वृक्ष कैसा होता है। मरुस्थल में अगर आपसे पूछे तो खेजड़ी उत्तर होगा, वरना धोक या धोकड़ा। तो सर्वाधिक रणथंबोर अभयारण्य यही है। अठे लाल सिरगा तोता पाई जाए। अच्छा गुरुजी, लाल सिरगा तोता उड़ा पंजाब से, वही लाल सिर का तोता पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ झीलें भी है, तालाब तो रूप है छोटा छोटा, एक तो पदम तालाब है, राजबाग झील है, थोड़ा याद रखो ताकि या नहीं कोई। अब आपसे पूछे कौन कौन,
मनमोहन गठाए और एलिजाबेथ कहाँ है? मनमोहन सिंह जी किस अभ्यारण्य में आए थे, एलिजाबेथ किस अभ्यारण्य में आए थे? तो ऐसा कोई नाम आ जाए तो उसमें, क्योंकि सगड़ा नापा टाइगर दिखाता फिरा, तो टाइगर इसी अभ्यारण्य में कौन कौन आए? एलिजाबेथ आई थी यहाँ 1960 में, राजीव गांधी किस अभ्यारण्य में आए? इसी में आए। मनमोहन सिंह 1905 में किस में आए? इसी अभ्यारण्य के अंदर आए। ठीक है, और देखिए देखो, एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि रणथंबोर अभ्यारण्य है तो जाहिर सी बात है कि इसी अभ्यारण्य में क्या होगा? रणथंबोर दुर्ग होगा, जिसका जिक्र हम दुर्गों के अंदर कर चुके। इसी अभ्यारण्य के अंदर 32 खंभों की छतरी, पीछे फिर कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये सारे किस अभ्यारण्य में? इसी में है। और इसी अभ्यारण्य में गंडकड़ाई छतरी है, कुत्ते की छतरी। इस अभ्यारण्य में एक चीज और पाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है, क्या? काला गरुड़। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जो गरुड़ है ना, वो प्रजाति भारत में नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, रेड डाटा बुक ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रेड डाटा बुक क्या है? और आपको पता है ऑप्शन क्या दिया था कि रेड डाटा बुक में कौन से जीव आते हैं? लुप्त हो गए वे आते हैं, लुप्त होने के कगार पे आते हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से आया था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में कौन से जीवों को शामिल किया गया है? बताइए बताइए, कुकर गंडकड़ो। रेड डाटा बुक बताइए। नागौर की पाउंद्रा, ठीक है, नागौर की पाउंद्रा बता। मिर्जापुर है? रेड का ऑफर कब ला रहे हो? 5 सितंबर शिक्षक दिवस, बहुत शानदार, याद ही रखूंगा, इसे ऑफर ले आऊंगा। 1 तारीख को सिक्कर आ रहे हैं। सिक्कर में मैं नहीं हूं तो प्रकाश क्या करोगे आकर? जब लॉकडाउन खुल जाए तब आ जाना यार, क्या बात है? बताओ अभी रेड डाटा बुक में, बताओ बताओ बताओ। वो क्या मैं धोखड़ा दलीप सिंह आड़ा के बुराई करे यार, ये बुराई वाला पता नहीं यार क्या लोचा है ये, पता नहीं क्यों तो कोई टीचर करता है। ऑनलाइन ऐप वाला तुम्हें बेचना है बेचो यार, क्या दूसरे की निंदा। फिर लोगों की साइकोलॉजी का पता नहीं क्या हो गया। कितने बेरोजगार है राजस्थान में? 15 लाख बेरोजगार है। दुनिया का कोई कोचिंग वाला 15 लाख बच्चे नहीं पढ़ा सकता। दुनिया का कोई ऑनलाइन ऐप, जितने भी राजस्थान में ऑनलाइन कोर्स चल रहे, कोई 15 लाख बच्चे नहीं पढ़ा सकता। गप मारनी अलग बात होती है कि हमने इतने कर दिए उतने कर दिए। अरे भैया 15 लाख है, मैं ऑनलाइन में कितने पढ़ा लूंगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अरे 12 लाख बच रहे यार, बन पढ़ा दे। कोचिंग वाले बिंगो मास्टर तोड़ जावा, बिंग टीम तोड़ जावा। अरे तो यार कौन सी कोचिंग वाला 15 लाख बच्चे पढ़ा दे यार? 5,000 वो पढ़ा दे, 14 लाख 95,000 बच्चे बन पढ़ा दे। पता नहीं ये लोगों के क्या हो गई, दूसरे को नीचा दिखा के खुद ऊंचा बढ़ना चाहते हैं। कभी नहीं होता, आप किसी को निंदा करके अगर किसी को नीचा दिखा रहे हो ना, तो आप कोई ऊंचे नहीं बन रहे हो, और ना आज तक कोई बना है। जिन्होंने काट की निंदाएं की वो कौन सी ऊंचे बन गए? नहीं बनते, कभी नहीं बन सकते। पता नहीं है क्या साइकोलॉजी हो गई लोगों की, टांग खींचना, कमियां निकालना। अरे तो कमियां किसमें नहीं यार, कमी निकालने वाला चाहिए। लोगों ने भगवान राम में कमियां निकाल दी, कमियां निकालने वाला चाहिए। अच्छाइयों देखने वाले ने भगवान राम में अच्छाइयां देख ली। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूर्त देखी तीन तैसी। पता नहीं ऑनलाइन बेचना है बेचो यार, क्या निंदा करनी। 15 लाख बेरोजगार यार, और पढ़े हैं बहुत, मैं कितने का पढ़ा दूंगा? राम जाने भैया, इनका ये जाने, इनका काम जाने। अपना काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। लेकिन पता नहीं फिर भी कैसी साइकोलॉजी हो गई है लोगों की, इधर की काट कर ले, उधर वाले की कर ले, वो ऐसे वो डायलॉग मारता है, वो ये करता है, कमाल है। पता नहीं राम जाने। अब ऑनलाइन वाले ये धीरे धीरे देखना औकात पे आ जाएंगे। चलो, क्योंकि उन्हें पता था मैं ऑनलाइन नहीं आता, तो पता चलता आपको 15-15 हजार में खरीदते ना, तो पता चलता आपको। तो जाहिर है निंदा, तो मैंने बिजनेस खत्म कर दिया ऑनलाइन का। वरना आज ऑनलाइन वाले 5-7 हजार से नीचे नहीं बेचते, मेरी वजह से बिजनेस खत्म हो गया। तो निंदा करना उनकी तो चलो जायज है,
कोई किसी की निंदा कर रहा है, उसके पीछे हमेशा कारण होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और आदमी निंदा हमेशा उसी की करता है जिसको आदमी अपने से ऊपर समझता है, ये चीज हमेशा याद रखना। आप जिस कोचिंग में कभी ऑफलाइन पढ़ो, कोई टीचर अगर दूसरे टीचर की निंदा कर रहा है, समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये टीचर उससे ऊपर है, वो ऊपर है, तभी निंदा करा। आदमी हमेशा ऊपर वाले की निंदा करता है, नीचे वाले की कभी नहीं करता। ये मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल ग्रेट फ्रेंड के घर से राम राम। महाराज बेटे अब आप टूटी जगह लुप्त होगी कगार पर। अरे रेड डाटा बुक में वो आते हैं, उन बातें ना लगाई करो, मन करने दो, जिसको काट करनी है करने दो भैया। अपनी तो कट रही है, आगे भी कटती जाएगी, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना काम चल रहा है भगवान की दया से, अब किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ चल, रेड डाटा बुक में वो आते हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं, यानी है लेकिन लुप्त होने की कारी। डायनासोर इसमें नहीं आएगा, क्यों? डायनासोर लुप्त हो चुका है। एक तो रेड डाटा बुक होती है और एक गिनीज बुक होती है। सुना होगा आपने नाम गिनीज बुक। गिनीज बुक में वो चीजें आती है जो अद्वितीय है। जैसे किसी आदमी कोई दावा कर दिया कि मेरी हाइट जो है वो 8 फुट है, जैसे दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति की हाइट है 7 फुट समथिंग का, पाकिस्तान का था शायद वो गिनीज बुक में नामित है। उसने दावा कर दिया कि मेरे जितना लंबा आदमी कोई नहीं है, मैं गिनीज बुक में आऊंगा। वो होता है गिनीज बुक। सबसे मोटा आदमी शायद था वो 300 350 किलो का था वो, उसने दावा किया था मेरे जितना मोटा विश्व में और कोई नहीं है, वो होता है गिनीज बुक। वो तो होती है जो अद्वितीय। लोगों ने अपने नाखून बढ़ाने के भी गिनीज बुक रिकॉर्ड किए, नाखून बढ़ाने के, कि देखो मेरे जितना 15 फुट बढ़ा लिया कि नहीं, वो गिनीज बुक होता है। बाढ़ बढ़ाने का भी गिनीज बुक होता है, लंबे समय तक सोने का, लंबे समय तक जागने का, लंबे समय तक टीवी देखना, बहुत सारे गिनीज बुक रिकॉर्डेड है। तो वो तो होता है गिनीज बुक। रेड डाटा बुक में वो आते हैं जो है लुप्त होने के कगार पे। ये जो है गरुड़ है लेकिन लुप्त होने के कगार, रेड डाटा बुक में आएंगे। शेर इसमें आएंगे, पूंछ वाले बंदर इसमें आएंगे, काला हिरण इसमें आएगा। तो वो जो लुप्त होने की कगार पे है वो रेड डाटा बुक के अंदर आते हैं। समझ गए बात को? हाँ, संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके, आगे चलो, आगे चलो। हाँ, पीढ़ी बुक भी है, बिल्कुल कई प्रकार की बुक है भी, बच्चे अच्छा नॉलेज रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे दुनिया को उससे। चलो आगे चलो, आप कहो तो आगे चलो। दोबारा रिपीट मारता हूं मैं, दोबारा मारता हूं। चिन्ह गए आप? हो जाओ, देखो सबसे पहले हम 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। ये तो 6 हो गए, ये तीन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने रणथंभौर लिखा, फिर केवलादेव लिखा, फिर मैंने जिला लिखा, ये सवाईमाधोपुर है, वो भरतपुर है, ये बाघों का अगर है, ये पक्षियों का अगर है। इसे 1955 में दर्जा मिला, इसे 56 में मिला, इसे राष्ट्रीय का 80 में मिला, उसे 81 में मिला। यहाँ 73 टाइगर प्रोजेक्ट चला, वन्य जीव वहां शामिल हो गया। ये कब? 1985 के अंदर। फिर रणथंभौर में रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, काला गरुड़ भी है, गंडकड़ाई छतरी है, गणेश जी महाराज को मंदिर है। कौन से गणेश? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, गंडक दो है सर। हाँ, गंडकड़ा। सचिन जांगिड़ सही कहा। सचिन जांगिड़ क्या कह रहे हैं? सचिन जांगिड़ सही कह रहे हैं, मैं कौन कह रही हूँ? क्यों? हाँ चल, अब कहाँ आएंगे? अब हम पढ़ेंगे केवलादेव की अन्य। केवलादेव अभ्यारण्य जो बनवाया था वो किशन सिंह ने बनवाया था, स्विट्जरलैंड के झीलों के आधार पे। ठीक है, केवलादेव क्या है? पक्षी है, पक्षी अभ्यारण्य तो है। अगर पक्षी से संबंधित कोई बात है तो यहीं की मिलेगी। पक्षियों से संबंधित पक्षी वैज्ञानिक पूछा जा चुका है, टाइगर मैन पूछा जा चुका है, मिल्क मैन पूछा जा चुका है, कैमल मैन पूछा जा चुका है। सारा याद होना चाहिए था। पक्षी वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली। अब जब सलीम अली पक्षी के ऊपर अपना शोध करेंगे तो कहां आएंगे? जाहिर सी बात है पक्षी अभ्यारण्य में आएंगे। तो सलीम अली की कार्यस्थली कौन सा अभ्यारण्य है? वही रहेगा जहां पर पक्षी अभ्यारण्य है। तो सलीम अली की कार्यस्थली कौन सा रहा है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। जैसे ही आप केवलादेव में प्रवेश करोगे तो इधर ऐसे एक मकान से बने हुए और उसका नाम भी ये सलीम अली इस तरीके का नाम है। तो सलीम अली की कार्यस्थली कौन सा अभ्यारण्य रहा है? केवलादेव अभ्यारण्य रहा है। यहां पर एक पक्षी आता है, बस ये इंपॉर्टेंट है।
साइबेरियन सारस या फिर रसियन पक्षी। रसियन पक्षी टाबरो गुरुजी क्या भी आवे वो अक्टूबर नवंबर में तो आओगे, फरवरी मार्च में वापस चले जाओ, यानी दिवाली के पास आता है, होली के पास चला जाता है। गुरुजी क्या भी आवे अंग्रेज क्या भी अपने क्या कारण हो सकता है? देखो आपको पता है ठंडे क्षेत्रों की कभी जनसंख्या नहीं बढ़ती है, ये रूल है। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है वो उन्हीं क्षेत्रों में जो क्षेत्र गर्म है। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या हर 10 साल बाद घट रही है क्योंकि ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है मना। तो अंग्रेज भी यहां किस लिए आ रहे? प्रजनन करने आ रहे, गंदी वाड़ों के डालने। साइबेरियन सार्स सारी बातचीत वहां होगी, हनीमून मनाने आएंगे। कौन से अभ्यारण्य में? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर। सनी लियोनी क्या हो रहा है? पीटीटी हो जाएगी यार, पीटीटी होगी जल्दी हो जाएगी, तू टेंशन क्यों ले पीटीटी की? आप बता। हाँ निषेचन होते, निषेचन लिखिए बिल्कुल हनीमून पॉइंट है। बातचीत बट कर क्या होगा, बाकी सारी प्रोसेस अच्छा लगी। कटे केवला देव में कौन सो? रसियन पक्षी, क्योंकि साइबेरिया में ठंड होती है तो वहां जब ठंड बढ़ती है इधर आ जाते हैं और यहाँ आके अपनी प्रोसेस पूरी करके फिर वहां चले जाते हैं वापस। तो अक्टूबर नवंबर में आते हैं, फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन सारस राजस्थान के किस अभ्यारण्य के अंदर आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर। हाँ टाबर जामन बाबू बढ़िया आदमी है, बिल्कुल सीधी बात आई है। पीली किताब अलवर की है। हाँ पीली किताब का भी बहुत बार जिक्र हुआ है बेटा, क्या एजेंसी। ठीक है आगे चलें, चलो चलो आगे चलता हूं मैं। देखिए ये साइबेरियन सारस का याद रखना। देखो इनका एक घास है, कौन सो? कूटू। कितना घासा का नाम बता दियो रे? आप खेती जुड़ेड़ा आदमी आ, खेती खड़ियार आदमी आ, किसाना का टाबर आ, कितना घासा का नाम बता दियो थे? आप कितने घासों के नाम बता सकते हो? दामन, करड़ी, तरड़गम, सेवण, एंचा, बुर, खस और 3 3 6 7 7 हो गया, 5 8 और कुट्टू 9 और कागा रोटी 10 घासा नाम तो मन्ना हुए थाने तो कम से कम किसान आदमी टावरों 20 आना चाहिए। 10 घासा नाम मैंने बता दिया, आप कितने के बता सकते हो? हैं बताओ। दामन, करड़ी, तरड़गम, सेवन, बुर घास है, एंचा, मोथिया और 11 यानी 11 घासा। अंजन, बिल्कुल अंजन भी घास को नाम है। मैं बता दिया, अल्लाह बताओ थान कौन से घास को नाम है? मोथिया, अंजन, सेवन तो बता दियो मैं। है? मुझे 30 का पता है। ओ देखो थे मानो लो बठुआ है, राम ही जाना भाई। तो घासा नाम भी पता होना चाहिए। सबसे सुगंधित घास कौन सा है? कौन सा है? बुरे। खस से क्या बनता है? इत्र बनता है। तो घासा नाम वो पता होना चाहिए था ना, किसाना टाबर है। यहां पर एक घास पाया जाता है एंचा, ये इस तरीके का घास है, हो सकता है मकड़ी की तरह। इसमें सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं, पक्षी फंसकर मरते हैं। और पक्षी कौन सा? चकवा, चकवी, चकवो, चकवी ने बतलावे। ये भी क्या है? पक्षी है। तो कहां पाया जाएगा? केवला देव अभ्यारण्य। चकोर सुने था ना? चकोर, चांद को सदा निहारता चकोर, चांद को देखता रहता है हमेशा, क्योंकि इसकी रात में प्रेमिका बिछड़ जाती थी, ये चांद को देखता रहता है। वो चकवा चकवी यानी पक्षी की बात है। तो कहां? केवला देव। चकवा चकवी भी कहां पाए जाएंगे? केवला देव अभ्यारण्य की तरफ। अब एक प्रश्न आया था, ये तो रट्टी लेना भाई, सेकंड ग्रेड 2017 में आया था। प्रश्न ये आया था कि निम्न में से नम भूमि, वेटलैंड स्थल, विश्व में कुछ स्थान स्थगित किए गए हैं या अभी समय नमलैंड भूमि कौन सी है? तो ध्यान रहे राजस्थान की प्रथम नमलैंड भूमि तो केवलादेव है।
और दूसरी सांबर है। ये सांबर वाली सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछी जा चुकी है। अब दोबारा रिपीट मारो। देखो, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर पक्षियों से संबंधित कोई बात है यहां मिलेगी, लगभग कन्फर्म नहीं है, पक्षी और भी जगह रहते हैं। तो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कार्यस्थली रही है। साइबेरियन सारस पक्षी आता है। चकवा चकवी पक्षी भी कहाँ है? यहीं के अंदर है। यहाँ पर एक घास पाया जाता है, कौन सा? एंचा, जिसे पक्षी फंसकर मरते हैं। यानी पक्षियों की बातें लगभग कौन सी है? केवलादेव का अभ्यारण्य। अब बताओ इनके अंदर थार के कौन समझ में आए? दोबारा रिपीट मारो इन्हें या फिर ना को लाग जाओ? बताओ, दोबारा रिपीट मारो या ना को लाग जाओ? बताओ। हाँ, रामसर साइट, बिल्कुल रामसर। हाँ बताओ, दोबारा रिपीट मारो या ना को लाग जाओ? बताओ टामरो, बताओ। अच्छा, 1 मिनट में मारती हूं किम्मी को। पहले रणथंभौर लिखा, फिर केवलादेव लिखा, फिर सवाई माधोपुर लिखा, फिर भरतपुर लिखा, फिर बाघों का भारतीय बाघों का घर लिखा, फिर पक्षी अभ्यारण्य लिखा। 1955 में राज्य का दर्जा, 56 में राज्य का दर्जा, 80 में राष्ट्रीय का दर्जा, 81 में राष्ट्रीय का दर्जा, 73-74 में टाइगर प्रोजेक्ट फिर विश्व में वो शामिल हुआ 1985 के अंदर। फिर रणथंभौर में कई बाघ, गूगर, तोतो, रेडा, डाबूकरो, पक्षियों से संबंधित चकवा चकवी है। साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? एंचा घास और कुट्टू घास। सलीम अली की कार्यस्थली, ध्यान रहे सलीम अली अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के अंदर है, जबकि सलीम अली की कार्यस्थली ये रही है। आज हो गया। कैलाश सांखला, बिल्कुल कैलाश सांखला का बाद में जिक्र करेंगे जब हम टाइगर प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे। अलियो तीसरो किन्नो लियो, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान देखो, पहले तो मैं और बात बता दूं। एक अभ्यारण्य था जिसका नाम था दर्रा, समझता जाना इसको, दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है, कोटा और झालावाड़ के अंदर, ठीक है, कोटा प्लस झालावाड़। अब एक चीज तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अरावली में नहीं है, झालावाड़ वाला। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो अरावली में नहीं है, कौन सा? दर्रा। कहां पर है फिर? विंध्याचल के अंदर है ये विंध्याचल पहाड़ियों के अंदर है। अब देखो हुआ क्या, इसके ऊपर राजनीति चली। क्या चली? आजान बांध का पानी आता है, वो लिखने में आ जाएगा। इसके ऊपर एक राजनीति चली। 2003 में सरकार थी अशोक गहलोत की। गहलोत ने सोचा, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की थी। गहलोत जी ने सोचा कि अपन केंद्र सरकार को खुश करके राष्ट्रीय का दर्जा ले लें। तो खुश करने खातिर के करियो गहलोत जी के इसको नाम निकालियो का, ताकि केंद्र सरकार राजी हो जाए। गुरु जी के नाम निकालियो, राजीव गांधी अभ्यारण्य। राजीव गांधी अभ्यारण्य, यानी राजीव गांधी अभ्यारण्य नाम ऊपर अभ्यर्थना भेजी का, इस धारा एक अभ्यारण्य दर्जा दे दो। ऊपर सरकार ही कांग्रेस की, अब भी दर्जा मिला नहीं। सरकार पलटी, बीजेपी की सरकार आई। किसकी? 2006 में सरकार किसकी है? वसुंधरा की। वसुंधरा ने राजीव गांधी नाम हटाया और हटा के नाम क्या कर दिया? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यानी इसके ऊपर राजनीति चल रही है। अब तो दर्जा मिल गया इसका, लेकिन अब चाहे दर्रा अभ्यारण्य आ जाए, चाहे राजीव गांधी अभ्यारण्य आ जाए, चाहे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, नाम एक ही है। फिर इसको दर्जा मिल गया राष्ट्रीय का, किस नाम से? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा। अब देखो इस अभ्यारण्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का सर दर्जा कब मिला? 9 जनवरी 2012। 80, 81 और 12 इसको, हाँ अभ्यारण्य का दर्जा 55 में, कुछ बच्चे अभ्यारण्य बोले, बिल्कुल राज्य अभ्यारण्य का दर्जा इसको भी 55 ही है, 55, 56 और इसको वापस 55। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था इसे? 2012। टाइगर प्रोजेक्ट भी चला है तो उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ क्या है, गागरोन में गागरोनी तोते, वही तोते जिसका जिक्र आता है ना पद्मनी के समय, तोता हीरामन तोता, वही प्रजाति मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते कहां पाए जाते हैं? आदि मानव के सेल चित्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई।
आदि मानव के सेल चित्र गुरुजी आके चीज आदि मानव का सेल चित्र कौन बेरा था? अरे पुराने टाइम में डॉट पेन को नहीं आया करती। पुरानी फिल्मा कौन देखे लिखे? आशिक पेड़ के ऊपर और प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखता है या दिल बना के, हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया, फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया। तो पुराने टाइम में लोग पत्थर ऊपर नाम लिखा करता, आई लव यू, मोनू, सोनू, पूजा, जो भी लिखना है वो। तो वह आदि मानव का सेल चित्र ये कहाँ पाए जाते हैं? आदि मानव के सेल चित्र यही मुकुंदरा हिल या कोटा के अंदर पाए जाते हैं, जिसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। आदि मानव के सेल चित्र कहाँ पाए गए? कोटा के अंदर। और क्या है? भीम चौरी भी है यहाँ इसी अभ्यारण्य में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर हुण शासक ने बनाया था, गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर है राजस्थान का, जिसे कई बार पूछा जा चुका है। बारडोली का शिव मंदिर गुप्तकालीन एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है राजस्थान में, बारडोली का शिव मंदिर। याद रहे जैसे ये बारडोली का शिव मंदिर। तो तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट यहां चला था, जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। लगा रानी तीनों राष्ट्रीय उद्यान याद तो है अपन है? बताओ बताओ बताओ। रोज क्लास बिल्कुल रोज है होना। हाँ मिहिरपुर हुण शासक मिहिरपुर ने बनवाया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। आदि मानव के सेल चित्र कहाँ पाए गए? कोटा के अंदर है। और गाबरूनी तोते भी यही है। ओदिए शिकार के चित्र भी बने हुए मुकुंदरा हिल्स के अंदर। ठीक है, चलो अब लिखो। हाँ, अबली मेरी का महल है दूसरा ताजमहल। अबली मेरी का महल जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर है। बिल्कुल है, वो लिखने में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ओके लिखो, हेडिंग डालो। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। रिपीट मारते जाना साथ साथ, दो दो तीन तीन करवा रहा हूं। 3 दिन बाद ये 25-30 हो जाएंगे, इसलिए साथ साथ इनको रखते जाना। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय उद्यान पे लिखो, अच्छी लगती है। अरे तो बता दियो, कोर्स 5 तारीख ने ले लिया, स्कीम के तहत ले लिया, बड़ी स्कीम है, जब कह रही हूं मैं, थार खातरी करूं मैं एकदम लो फीस में, क्योंकि उस दिन शिक्षक दिवस है, हमारा दिन है, हम आपको छूट देंगे, सारे शिक्षक मिलके देंगे, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, चल लिखो राष्ट्रीय उद्यान। पहला लिखो, ऐसे लिखो, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में 3। पहला रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। ठीक है, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़। ठीक है, और जी जवाब तो दो, देख जाना रहे के जवाब चाहिए सर, बता सर कितना पैसा लगा? इतना लगा जितना देर करना है। यानी हमारे कोर्स में नेट की रिचार्ज आपके ज्यादा लगेगा। एक वीडियो हमारा आपके 50 पैसे का पड़ता है, 1 घंटे का एक वीडियो 50 पैसे का, इतनी लो है, तभी तो लोग जल रहे हैं। और जलने का कोई कारण नहीं, मैंने उनका कोई नुकसान नहीं किया, मैंने कभी उनको गाली नहीं दी, मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने लोगों का बिजनेस खत्म कर दिया। जो ऑनलाइन बिजनेस था, ऑफलाइन में कर दूंगा आश्रम खोल के, लेकिन ऑनलाइन का बहुत बड़ा मैंने खत्म कर दिया। इस वजह से जलन करते हैं, वरना आज अच्छे भले पैसे कूटते हो। हाँ, बाकी और कुछ कोई कारण नहीं है जलन करने का। चलो, आज ये जलन तभी करता है कोई नुकसान हो, वरना नहीं करता किसी की कोई। मारवाड़ी में फेंको, बादल फेंका तो लिख पहले, लिख लिया गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आज तो 42 मिनट होगी यार। वो जल्दी
लिखो 500 कर देंगे यार, तू राजी चाहिए कर दिया थार खातरी बादशाह है मैंने की करनो है। हाँ की कर गांधन बेड़ो करने कर गांगन गणो ये आपने कौन मांगे कौन आपको बांग कौन मांगा आपनो काम चले। चलो लिखो नंबर 1 रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्वाई माधव। अरावली प्लस विंध्याचल के मध्य, अरावली प्लस विंध्याचल के मध्य। ठीक है। उपनाम भारतीय बाघों का घर। ठीक है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नोट लगा के लिखना, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड, उत्तराखंड 1935 में बन गया था ये। चलो सन तो छोड़ो, वैसे 35 में बन गया था। दर्रा, कोटा, चित्तौड़, हाँ बिल्कुल लगभग 4 जिलों में है वैसे। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक दिन फ्री में दे दे बड़ा यार, आधे ऐप को और मास्टर खर्चो तो ले ही लेगा यार, इतना ही तो मैं ले रहा हूँ, ये क्या भी करो ना करे। फ्री की कोई इज्जत नहीं होती, फ्री होने को यूट्यूब पे बहुत कुछ है लेकिन इज्जत नहीं होती फ्री की। और सच्चाई है कि ये हमारी रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज है कि गुरु को हमेशा गुरुदक्षिणा दी जाती है। कोई गलत नहीं है, इससे आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा और स्वाभिमान जिंदा रहना जरूरी है। मैं आपको आश्रम खोलूंगा तो भी 500-600 रुपये फीस रखूंगा। वो फीस इसलिए रखी जाती है कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं फ्री पढ़ रहा हूँ, क्योंकि गुरुदक्षिणा प्राचीन समय से चली आ रही है। तो इससे आपका स्वाभिमान जिंदा रहता है कि हाँ पैसे देके पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आपका स्वाभिमान भी जिंदा रहना जरूरी, इसलिए ये नॉर्मल फीस है। ठीक है, ओके। फिर लिखो अभ्यारण्य दर्जा 1955। ठीक है। अभ्यारण्य दर्जा 1955 और इसका पूरा क्षेत्रफल लिखो तो लिख लो चाहिए। क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे पूरा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उल्ली इतना ही है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 167 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। फिर लिखो राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 1 नवंबर 1980। सिर्फ 80 याद कर लेना, 1 नवंबर इनके चक्रों में मत रहना। फिर लिखो यहां 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट चला, लिखते जाओ। सीताफल व दोखड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं।
लाल सिर तोते पाए जाते हैं? देखो यहाँ पदम तालाब, राजबाग झील, मालिक तालाब स्थित। ठीक है, देखो जोगी महल माधो सिंह ने बनवाया था। जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, कुत्ते की छतरी स्थित। लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। कोई भी उसकी 30,000 से कम नहीं करो। और 30,000 थोड़ी है करे यार, मनाइया की लुटी से करे थोड़ी। 30,000 तो गुना आ रहे इसकी कौन करूं मैं? काम चल जाता है, इतने से अच्छा वाला खर्चा निकल जाता है यार, क्या जरूरत है। सुपारी महल, वो तो रणथंभौर की बात है। रणथंभौर में 32 कमोई छतरी, वो यहाँ क्यों जिक्र करे उनका? बस ऐसे लिख दिया। एक अभ्यारण्य में गलती मत करा करो, अभ्यारण्य में वैपुरा लिखा करो। अभ्यारण्य में वैपुरा आता है। ठीक है, फिर लिखो रेड डाटा बुक में अंकित काला गरुड़ पाया जाता। गरुड़ पाया, ठीक है। फिर लिखो यहां 1960 में एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी, 2005 में मनमोहन सिंह आए। जल्दी करो जल्दी करो, 50 मिनट होगी, 10 मिनट और जल्दी से लिख लिया। बीकानेर से राम 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 भैया, राम राम। ₹100 में तो यार क्या होता है कि जीएसटी कट जाती है। ऑनलाइन में 18%, कितने बच्चे? 80, और 80 में कुछ कंपनी कार ऐसे करीब कुछ भी नहीं आता बचत। थोड़ी बहुत बचत भी तो आनी चाहिए। अभ्यारण्य की क्लास कब से शुरू? बेटा आज ही हुई है, आज ही हुई है। अभ्यारण्य चूक मत जाना, साथ साथ में रटना। कल ये तीनों रटे हुए होने चाहिए सबके। देख लिया? ठीक है। नेक्स्ट लिखो 2 नंबर, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। उपनाम हो जाएगा। भरतपुर को पूर्वासी द्वार बोलते हैं। उपनाम में लिखो पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। अभ्यारण्य दर्जा 1956, राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 26 अगस्त 1981। ठीक है, जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ लिखने की, भयंकर। चटक मटक के प्रणाम करो, बाधा करी पे लिख दो।
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बिल क्लिंटन, हाँ बिल क्लिंटन भी आए हो गयो, आता ही रहेगा यहाँ, चिंता ना कर, तू इतना लिख ले। ए कौन पूछे डाकरी, फिर लिखो 1985 में अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला राज्य प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम अभ्यारण्य। ठीक है। निर्माण, किशन सिंह द्वारा स्विट्जरलैंड जिलों आधार। ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, क्षेत्रफल 59 वर्ग किलोमीटर, और राष्ट्रीय में है ओनली 28 वर्ग किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखो प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला खुली, प्रयोगशाला खुली। भगवान शिव का केवलादेव मंदिर है, केवलादेव मंदिर है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, भगवान शिव का केवलादेव मंदिर है। फिर लिखो अजान बांध का पानी आता। ठीक है, मेथा घास व एंचा घास, एंचा घास बरकेते लेना, पक्षी फंसकर मरते, पक्षी फंसकर मरते हैं। ठीक है, देखो यहाँ साइबेरियन सारस या रशियन पक्षी आता है। ठीक है, आता है। इनका पसंदीदा घास कुट्टू है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा सर्प उद्यान खुला, प्रथम कोटा में खुला था, प्रथम कोटा। जी पाँव लागू लाग ले, हनुमानगढ़ से प्रणाम, प्रणाम भाई, आवाज बढ़ाओ सर, आवाज बढ़ाओ तो लिखा लागे। हाईकोर्ट की प्रमुख, जल्दी करो जल्दी करो। कुट्टू की घास, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिखो 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 लिखो, 7 मिनट होगी। लाल गर्दन आबाद देखा पे लिख, खजुआड़ा से प्रणाम है, गुबादा फेंकी, कुट्टू, गुड्डू नहीं कुट्टू। लिखो लिखो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, फिर लिखो चकवाचक में पाई जाती,
ये अभ्यारण्य पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कार्यस्थली रहा है। कार्यस्थली रहा। यहां इसे नम भूमि वेटलैंड्स तक घोषित। दूसरा नम भूमि सांबर। जल्दी लिखो। जानता शायरी फेंको, शायरी बातें फेंका पे लिख। ऑफलाइन क्लास कहां से लेता हो? 6 महीना होगी मुना, मेरी याद को घटू लेता हो। हाँ चलो लिखो, क्या बावड़ी बात कर रहे। चलो अब क्या लिखना है? सलीम अली ये हो गया। अब लिखो दर्रा अभ्यारण्य। कोटा प्लस झालावाड़। थोड़ा भाग बूंदी में भी है, थोड़ा भाग चित्तौड़ में भी है। मैं दर्रा अभ्यारण्य है तो कोटा ही है। अभ्यारण्य दर्जा 1955। राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 2012। एक्चुअल डेट लिखो तो लिख लो चाहिए 9 जनवरी। जनवरी 2012। यह बाघ परियोजना 13 में चली थी, ठीक है। फिर लिखो 2003 में नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य, ठीक है। 2006 में नाम मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ गागरोनी तोते, अबली मेड़ी महल, अबली मिनी महल आरती का ताज महल वो बोलते हैं। वो बातें आप सबको पता है, कोई जरूरी नहीं है बताने की, ठीक है। आदि मानव के शैल चित्र भीम चौरी, भीम चौकी अलग है, भीम चौरी अलग है, ठीक है। फिर लिखो यहां एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर लिख दियोगे। गुप्तकालीन मंदिर बारडोली शिव मंदिर स्थित है, ठीक है। फिर लिखो सर्वाधिक घड़ियाल व सास, घड़ियाल प्लस सास। चलो और तो क्या बच गया? तो बच्चों तीनों रट लेना, कल आगे के पढ़
पढ़ेंगे अभ्यारण्य, राज्य के अभ्यारण्य वो कम से कम 26 है, 3 ये ऐसे करके 30 एक हो जाएंगे, इसलिए साथ साथ इनको रटते जाओ। कल जब क्लास आए उससे 10 मिनट पहले आके चैटिंग मत किया करो, पूजा तू कहां से है, संजू तू कहां से है, उससे पहले कल क्या करे उसको रिपीट मारा करो। समझ गए क्या बात को? रिपीट